तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हर्बेरियम के बारे में, ठीक है। हर्बेरियम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज से हमारी क्लास में 2 सेगमेंट हुआ करेंगे। पहला सेगमेंट होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, जो क्वेश्चंस हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लेने चाहिए, वो सारी चीज़ें रखी जाएंगी बॉटनी से रिलेटेड विशेषतः। और दूसरा सेगमेंट होगा जो हमारे पूरे सिलेबस से संबंधित होगा। इससे क्या होगा कि आप सभी को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिल पाएगा, ठीक है। तो कल एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है बच्चों। तो एमपीपीएससी के एग्जामिनेशन में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है उसको मैं नोट करा दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन था कि भाई व्योमित्र नामक रोबोट कौन सी संस्था ने बनाया है। व्योमित्र नामक रोबोट किस संस्था ने बनाया हुआ है। एग्जाम्पल दिया था सीडैक, इसरो, टीआईएफआर और डीआरडीओ। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसरो इसमें सही ऑप्शन है, ठीक है। फिर एमपी में कितने % भूभाग पर पाया जाता है टीक फॉरेस्ट? तो इसका परसेंटेज कितना होगा? 20%। आंसर है क्या? 20%। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए थे? ऑप्शन दिए हुए थे 15%, 20%, 25% और 30%, ठीक। लेकिन सही कौन सा होगा? सही होगा केवल 20%, ठीक। अच्छा, बेतवा रिवर कहाँ से निकलती है? कोई बता सकता है? आपके एमपी का ही है, आप सबको जानना चाहिए। बेतवा रिवर कहाँ से निकलती है? विंध्यन पर पहाड़ी से, विंध्य पहाड़ी से ही बेतवा रिवर निकलती है। चलिए, अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, ठीक। और दूसरा, अच्छा, एक हाइब्रिड वैरायटी बनाई गई है नीलम और अल्फांसो आम। एक आम की वैरायटी है नीलम, दूसरी आम की वैरायटी है अल्फांसो। इन दोनों के हाइब्रिड से एक संकर प्रजाति बनाई गई है। कोई बता सकता है उस संकर आम की प्रजाति का क्या नाम रखा गया है? कुछ ऑप्शन देते हैं आपको, आम्रपाली, दशहरी, रत्ना और बादामी। ऐसे कोई तुक्का लगा सकता है? बादामी? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। कोई और? आम्रपाली, दशहरी, रत्ना और बादामी, 4 ऑप्शन है। यह वैरायटीज हैं। इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो कि अल्फांसो और नीलम वैरायटीज के संकर से बना हुआ है। कल के एमपीपीएससी के एग्जाम में ये पूछा गया था। बताएं। रत्ना, द आंसर इज रत्ना वैरायटी, ठीक है। आंसर इज रत्ना वैरायटी। अच्छा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली कौन सी जनजाति है? यह बता सकते हैं? मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है? ये देवा, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। भील जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है। अच्छा, भोपाल स्टेट के फाउंडर कौन थे? हु इज द फाउंडर ऑफ भोपाल स्टेट? नहीं पता? मुझे मारो मारो, मुझे मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये दोस्त मोहम्मद खान साहब भोपाल स्टेट के फाउंडर थे, ठीक है। यह हुआ हमारा फर्स्ट सेगमेंट, जिसमें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कल एग्जाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे जो हमें इंपॉर्टेंट लगे और जो साइंस से थोड़ा बहुत रिलेटेड थे। हालांकि भोपाल स्टेट तो नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे पसंद आया तो मैंने आपको लिए क्वेश्चन रखा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अगला जो सेगमेंट है हमारा, अच्छा, एक और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है बचे हुए बच्चों। एक पहला क्वेश्चन है, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम इज। ऑप्शन सुन लीजिए, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम इज ए ऑलवेज अपराइट, बी मे बी अपराइट एंड इन्वर्टेड, सी ऑलवेज इन्वर्टेड, डी नन ऑफ द एबव। देन व्हाट इज द राइट आंसर?
ऑलवेज अपराइट, गुड, ऑलवेज अपराइट, गुड, ठीक है। अच्छा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट खाने में डाला जाता है। ऑप्शन था कल के एग्जाम में कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट खाने में डाला जाता है, क्यों? पहला ऑप्शन कलर बढ़ा देता है खाने का, फ्लेवर, बी ऑप्शन था फ्लेवर बढ़ा देता है, सी ऑप्शन था प्रीकर्सर है, प्रिजर्वर है, सॉरी प्रिजर्वर है, प्रिजर्व करके रखता है, खाना खराब होने से रोकता है, और डी है इमल्सिफायर है। ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, या तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट खाने को में क्यों डाला जाता है? पहला ऑप्शन है कलर इन्हेंसर है, फ्लेवर इन्हेंसर है, प्रिजर्वर है, या फिर इमल्सिफायर है। बताइए। स्वाद बढ़ा देता है, फ्लेवर इन्हेंसर है, फ्लेवर इन्हेंसर है, जो फ्लेवर्स हैं वो निकल के बाहर आते हैं, गुड। विच ऑफ द डिजीज इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस? कोरोना वायरस में ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन कौन सी डिजीज कोरोना वायरस से संबंधित है, जरा नोट करिएगा। पहला है MERS, मर्स, बी ए, पहले ए ऑप्शन में मर्स है, बी ऑप्शन सार्स, सी ऑप्शन है कोविड-19 और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि निम्न में से कौन सा कोरोना वायरस से संबंधित है? पहला ए मर्स, बी सार्स, सी कोविड-19 और डी ऑल ऑफ द एबव। कौन सा कोविड-19 से संबंधित, कोरोना वायरस से संबंधित है? सभी हैं सब। क्यों? सार्स, मर्स और कोविड-19 ये सब क्या हैं? कोरोना के ही प्रकार हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक। ग्रोथ रेट इन क्रॉप सेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर द ईयर 2016-2017, 2016-17 में जो फसल में वृद्धि देखी गई थी वह कितनी थी? 34.14%, ठीक है। 34.14% ग्रोथ रेट देखी गई थी हमारे क्रॉप सेक्टर में। अच्छा, एक और, मिजोरम में फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आई रिपीट, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है ए काला पर्वत उद्यान, बी नीला पर्वत उद्यान, सी पीला पर्वत उद्यान और डी मीजो हिल्स उद्यान। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, नीला पर्वत उद्यान, ठीक। इस तरह से आए हुए सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गए, ठीक। अब दूसरा सेगमेंट हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हर्बेरियम किसे कहेंगे? इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड, dead and dried, also arranged in a sequence of classification for future purpose. Okay, and study the specimen या sample may be complete plant or a part of the plant. भाई पूरा प्लांट तो आप हो सके ना प्रिजर्व कर पाए, तो एक पार्ट ऑफ द प्लांट specimen should be in dried form on a sheet of paper. ठीक, समझ में आ रही बात? मैं एक रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों, जिनको लिखना होगा आप लिख सकेंगे। क्या है? एक कलेक्शन ऑफ प्लांट है या स्पेसिमेन है जो क्या होगा? प्रेस कर दिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है और उसे प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। किस पर्पज से? क्लासिफिकेशन के पर्पज से और स्टडी के पर्पज से। द स्पेसिमेन मे बी कंप्लीट, या तो पूरा कंप्लीट प्लांट ही ले, अगर छोटा है तो पूरा प्लांट भी आ जाएगा, अगर उसका एक हिस्सा भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट बड़ा था, ठीक। स्पेसिमेन शुड बी, एक शर्त होनी चाहिए, स्पेसिमेन शुड बी इन ड्राइड फॉर्म ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब हर्बेरियम के लिए स्पेसिफिक सीट्स भी आती हैं, हर्बेरियम के लिए स्पेसिफिक सीट भी आती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है हर्बेरियम की सीट से, मुझे लगता है लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें टैक्सोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं उसमें यह पूरी संभावना होती है कि हर्बेरियम की शीट की लेंथ पूछ दे, लेंथ एंड विड्थ पूछ दे। 16.5 बाई 11.5, अगर इंच में बात करें तो 16.5 इंटू 11.5 अगर इंचेस हैं तो, ठीक। और अगर हमें बात करें सेंटीमीटर में तो 41.25 इंटू 28.75, ठीक। दो रेशियो में पूछता है बच्चों, अक्सर कंफ्यूज कर देगा, 16.5 11.5 को सेंटीमीटर लिख देगा, गलत है। 16.5 गुणे 11.5 अगर होता है
16.5 इंटू 11.5 अगर है तो वह इंचेस में है, ठीक है। और अगर बात करते हैं 41.25 इंटू 28.75 तो वह सेंटीमीटर में होता है। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा बच्चों कि जो लाइन और लेंथ विड्थ होती है, लेंथ और विड्थ होती है वह 16.5 11.5 यानी 41.25 गुणे विड्थ कितनी हो जाएगी 28.75, ठीक। अब बात करेंगे हम आगे हर्बेरियम के काइंड्स के बारे में। अच्छा, फंक्शन से पहले, हर्बेरियम के फंक्शन पढ़ने से पहले मैं सोचता हूं कि आपको बता दूं कि हर्बेरियम के कितने प्रकार होते हैं। हर्बेरियम बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, हर्बेरिया ऑफ मेडिसिनल प्लांट, हर्बेरिया ऑफ वीड और जो रीजनल हर्बेरिया है 3 तरह के हो जाते हैं। आई रिपीट, हर्बेरिया ऑफ मेडिसिनल प्लांट, हर्बेरिया ऑफ वीड और हर्बेरिया ऑफ रीजनल प्लांट्स, ठीक। उदाहरण के लिए अगर हम हर्बेरिया ऑफ मेडिसिनल प्लांट की बात करें तो इसमें क्या रखा जाएगा, इसमें रखा जाएगा मेडिसिनल प्लांट्स को। द हर्बेरिया विच इंक्लूड द स्पेसिमेन ऑफ प्लांट हैविंग मेडिसिनल वैल्यूज या मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, देन इसमें रखा जाएगा। कोई एक उदाहरण दिया जाए तो ACECR ये अल्ब्रोज प्रोविंस में एक हर्बेरियम है मेडिसिनल प्लांट का, ACECR सेंट्रल हर्बेरियम फॉर मेडिसिनल प्लांट, अल्ब्रोज प्रोविंस ईरान में है। ध्यान देने की बात है कि 2010 में अल्ब्रोज प्रोविंस बड़ा फेमस हुआ था। क्यों? 2010 में इसका निर्माण हुआ था, तेहरान को काट के 2 पार्ट में बांट दिया गया जिसमें एक अल्ब्रोज प्रोविंस बन गया, ठीक है। अब हर्बेरिया वीड पर आते हैं जिसमें खरपतवारों को रखा जाता है। दीज हर्बेरिया कंटेन वीड्स ऑफ द कल्टिवेटेड फील्ड्स, जो हमारे कल्टिवेटेड फील्ड्स में वीड पाए जाते हैं उनको भी कहीं रखा जाता है क्योंकि है तो वो भी ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे दूसरे पर्पज के लिए, हमारी खेती के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट दे आर ऑर्गेनिज्म, दे शुड बी प्रिजर्व्ड, अदरवाइज दे वुड बी लॉस्ट। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, उसको प्रिजर्व करके रखना होगा। इसके लिए हर्बेरिया ऑफ वीड पाया जाएगा। दीज हर्बेरिया कंटेन वीड ऑफ कल्टिवेटेड फील्ड्स एंड वेस्ट प्लेसेस। इसमें मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में वीड हर्बेरियम है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स वीड हर्बेरियम। तीसरा जब हम बात करेंगे रीजनल हर्बेरियम में, एज द नेम सजेस्ट, हर्बेरिया ऑफ द पर्टिकुलर रीजन और प्लेसेस, हर्बेरिया ऑफ द पर्टिकुलर रीजन और प्लेसेस कहेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो हर्बेरिया ऑफ द सेंट्रल सर्किल, अगर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कई हिस्सों में बांटा गया है। सेंट्रल सर्किल इलाहाबाद, इस तरह से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में बांटा गया। हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। यह समझ में आया बच्चों? आइए अब बात करते हैं इसके फंक्शन पे, क्या कार्य हैं, हर्बेरिया क्यों बनाया जा रहा है भाई। एक्ट एज ए सोर्स ऑफ, क्यों बनाया जा रहा है? पहला कारण, एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स, ठीक। फिर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द प्लांट्स, हेल्प इन रिसर्च एंड टीचिंग एक्टिविटीज, help in accurate identification of plant, also provide information about the plants that are collected worldwide. I repeat, also provide the information about the plants that are collected worldwide. ठीक, the specimens in the herbaria are used as a source of material for chemotaxonomical and anatomical studies. तो यह बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग हर्बेरिया को बनाते हैं। क्या क्या? पहला, एक इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह काम करता है, टीचिंग और रिसर्च स्टडीज़ में हेल्प करता है। हर्बेरिया को हम लोग एनाटॉमिकल और टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बेरिया से हमें बहुत ऐसे प्लांट जो दुनिया भर में उगते हैं उसको एक जगह कलेक्ट करके हम लोग स्टडी पर्पज से भी इस्तेमाल करते हैं। तो यह हुए इसके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत नाजुक सूरत हाल है। चलिए अब देखिए कैसे हर्बेरिया बनाने के लिए तो प्लांट को तो कलेक्ट करना पड़ेगा, बिना प्लांट कलेक्ट किए तो हर्बेरिया बनेगा नहीं। कि बिना प्लांट कलेक्ट किए बन जाएगा? तो हर्बेरिया कब बनेगा? जब आप प्लांट कलेक्ट करेंगे। तो प्लांट कलेक्ट करने के लिए पूरा प्लान बनाना पड़ता है। ट्रिप पर हम लोग जाते हैं, जो भी लोग हर्बेरियम कलेक्शन से या फिर प्लांट से संबंधित हैं तो उसके लिए ट्रिप प्लान करते हैं। तो जो पहला स्टेप है प्रोसीजर टू कलेक्ट द प्लांट स्पेसिमेन, उसमें पहला ही स्टेप होता है कलेक्शन ट्रिप का प्लान करना, कलेक्शन ट्रिप प्लान। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप किसी एरिया में जाएंगे और वहाँ के कलेक्शन करने के लिए, अगर किसी फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो आप किसी ऐसे गाइड को लेके जाएंगे या फिर ऐसे आदमी को लेकर के जाएंगे जो उस फॉरेस्ट के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो। लेकिन फॉरेस्ट में जाने से पहले
वहाँ के रेंज अफसर से या फिर DFO से प्रॉपर परमिशन ले लेंगे, अदरवाइज जंगल में जाना मनाही होती है। ठीक, यह बात होगी। अब जंगल में तो चले गए, लेकिन खाली हाथ चले जाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। क्या क्या चाहिए, इक्विपमेंट्स क्या है, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, कलेक्टिंग पिक, डिगिंग अप रूट्स। देखिए, अगर आपको पौधा निकालने क्या चाहिए, खुरपी चाहिए, खुरपी। और क्या चाहिए, और चाहिए सिकेटियर। बच्चों, एक कैंची जैसा स्ट्रक्चर है, अपरेटस है, जिससे हम लोग हार्ड ट्विग्स को कट कर सकते हैं। ठीक है, नाइफ भी रख लेते हैं। किताबों में वैस्कुलम लिखा हुआ है, बट स्पेशली मैंने कभी वैस्कुलम का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने इसकी जगह पे प्लास्टिक कैरी बैग इस्तेमाल कर लिया था, थोड़ा हल्का होता है इसलिए। वैस्कुलम थोड़ा काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो वो करते क्या है, इसके साथ साथ कैसे करते हैं ये भी बताते चल रहा हूँ। सबसे पहले आप जंगल में किसी परमिशन लेकर के प्रॉपर गए किसी गाइड के साथ, तो वहाँ गए प्रॉपर, आपको जो स्पेसिमेन कलेक्ट करना है, जो आपको यूनिक लग रहा हो, जिसके बारे में जानकारी लेनी हो, उस प्लांट को, अगर बड़ा ट्री है तो उसकी ट्विग को कट किया। अब चूंकि लिविंग ट्विग है तो आप उसे किस में रखेंगे, पॉली बैग में उसे रख लिया। चूंकि प्लांट में ट्रांसपीरेशन होता है, और अगर हम उसे पॉली बैग में डालेंगे तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि पॉली बैग में पानी के धब्बे दिखाई देंगे। ऐसा हो अगर अपने उसमें, फिर क्या करेंगे, उसकी पहचान के लिए आप उसमें कागज पर पेन से लिख करके अगर डाल दिया आपने चिट, एक पेपर टैग डाल दिया आपने किसमें, पॉली बैग में, जिसमें ट्विग पहले से रखी हुई है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो धुल जाएगा। ट्रांसपीरेशन से जो एयर वेपर बनेगा उससे वो धुल जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग में ट्विग के साथ हम लोग डालते हैं क्या, पेंसिल से लिखा हुआ पेपर टैग। क्यों, पेंसिल से धुलेगा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं जो आइडेंटिफिकेशन या जो मार्क हमने इसमें रखा है पॉली बैग में प्लांट स्पेसिमेन के साथ, उसी को हम क्या करेंगे, उसी सीक्वेंस में हम अपने फील्ड बुक में भी उसे नोट कर लेंगे। ठीक, अच्छा, वहाँ कलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद रबर टैग से उस प्लास्टिक के बैग को बांध लिए, बड़े वाले कैरी बैग में डाल दिया। यहाँ तक तो बात खत्म। अब धीरे धीरे ऐसा कलेक्शन करते गए, सब में ट्विग रखा, लीफ रखा, फ्लावर रखा, और चिट पर उसका नाम, आइडेंटिफिकेशन, जगह वगैरह लिख करके पेंसिल से उसमें अंदर डाल दिया और रबर बैंड लगा दिया, ताकि वो मिक्स मिंगल ना हो जाए। अब अलग अलग पैकेट बन गए। 2-4 घंटे आप जंगल में घूमे, वहाँ से कलेक्ट कर लिया आपने चीज़ों को, एक अच्छा खासा कलेक्शन, 10-20 कलेक्शन मान लीजिए हो गए। अब आप ले करके, अगर आप रेस्ट हाउस में रुके हैं, क्योंकि अगर आप जंगल जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं दूर ही जाएंगे, अगर नहीं गए हैं दूर, घर पे आना है वापस तो भी ठीक है। अगर रेस्ट हाउस में रुके हैं तो वहाँ पहुँचिए, वहाँ पर अपने साथ ले जाइए या तो ब्लॉटिंग पेपर या फिर ओल्ड न्यूज़ पेपर। क्या करेंगे बच्चों, कुछ खास नहीं करेंगे। सपोज करिए आपने कभी गुलाब का फूल, हालांकि आपकी यंग स्टेज है तो आजकल आप लोग गुलाब वगैरह दबाते होंगे किताबों में, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। कोई भी फूल या फिर मोर पंख दबाते होंगे ना, कभी दबाया है आपने फूल कोई किताब के अंदर? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और भाई किसी, आप ही ने दबाया ऐसे भी, और भी किसी ने दबाया है? हाँ, नहीं सही है। चलिए, तो बात कर रहे थे सेम उसी तरह से लीव्स को ले आकर के इस तरह से, जैसे अखबार आपके यहाँ आता है फोल्डेड फॉर्म में आता है ना, पूरे अखबार को खोलिए मत, फोल्डेड फॉर्म में रखिए अखबार को, जैसे अखबार आता है डेली आपके यहाँ, और उसमें लीव्स को और ट्विग्स को पूरा इत्मीनान से दबाइए, ताकि लीव्स जो है मुड़े नहीं, जो उसके फ्लावर हैं वो तीतर बीतर ना हो जाए, एक सिमेट्री बनी रहे। फिर ले करके उसे दबाते चले जाइए। ऐसे 10-20 को भी कलेक्ट कर लीजिए। और क्या करिए, प्लांट प्रेस, एक प्लांट प्रेस आता है, 2 शीट्स होती हैं हार्डवुड की, और बीच में पेच लगे होते हैं, बीच में रख करके ऐसे और ऐसे रख करके ऐसे दबा देते हैं, और ऊपर से नट से टाइट कर देते हैं। ठीक, इसे कहते हैं प्लांट प्रेस। अगर प्लांट प्रेस नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे अखबार की सीट या ब्लॉटिंग पेपर जिसमें दबाया है हमने स्पेसिमेन को, दबा के उसके ऊपर एक उल्टा टेबल जो भारी हो रख देते हैं, तो भी उससे वो प्रेस हो जाता है। देखने वाली क्या बात होती है,
इसमें ध्यान देने वाली ये बात होती है कि सुकुलेंट प्लांट्स को इस तरह से नहीं करते हैं। क्यों? सुकुलेंट प्लांट्स में पानी स्टोर करके रखता है, और अगर आप पानी स्टोर करके ऐसे प्लांट को जो सुकुलेंट हो उसको अन्य प्लांट्स के साथ रख दिए तो उससे जो नमी निकलेगी सब फंगस लग जाएगा और बाकी आपके सारे स्पेसिमेन भी खराब हो सकते हैं। तो सुकुलेंट प्लांट्स के लिए अलग करते हैं, ड्राई वैसे ही करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बार बार उसकी जगह बदलते रहते हैं, बार बार उसके पेपर्स को, ब्लॉटिंग पेपर को बदलते रहते हैं। ठीक है, यही सबके साथ करना है, लेकिन जो बिल्कुल ड्राई पौधे हैं उनके लिए इतना स्पेशल करने की आवश्यकता नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में पलटते रहना है। ठीक है, लेकिन सुकुलेंट प्लांट जिसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट हो उसके लिए क्या करना है, उनको बार बार चेंज ही करना है, एक ही ऑप्शन है, बार बार चेंज कर दें। समझ में आ रही है बात? ये कैसे करते हैं? प्रेसिंग एंड ड्राइंग, यही प्रोसेस चलना था, प्रेसिंग एंड ड्राइंग। देख लीजिए, रिमूव सॉइल फ्रॉम द कलेक्टेड स्पेसिमेन, यूज अ प्रेस with a pair that is made from a hardboard or cut from the same size as the drying paper, place the plant specimen on the blotting paper, पूरी कहानी मैंने अभी बताई दी थी। then remove leaves and flowers of the congested specimen to reduce the bulk without losing the characteristic of the plant. when all samples included over hardwood, cover with the hardwood, place brick or हैवी ऑब्जेक्ट्स, अप्लाई प्रेशर, एक प्रेशर दे देंगे, अप्लाई प्रेशर, ठीक, फॉर द ड्राइंग ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, चेक द मटेरियल आफ्टर 24 आवर, चेक द मटेरियल रेगुलरली, 24 आवर के बाद देखिए कि कैसा है कंडीशन, उसके बाद फिर रेगुलरली चेक करते हैं जब तक कि ड्राई ना हो जाए कंप्लीटली। लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट शुड बी स्प्रेड आउट सो दैट दे डू नॉट ओवरलैप, इसको अवॉइड करिएगा कि एक लीफ के ऊपर एक फ्लावर ना रखा रहे, फ्लावर अलग हो जाए, लीफ अलग हो जाए, ताकि बाद में इसे आपको क्या करना है, बाद में इसे पेस्ट करना है, किस पे, पेपर शीट पे, 16.5 बाई 11.5 की शीट पे। ठीक है, 41.25 गुणे 28.75 सेंटीमीटर की शीट पे। ठीक, अच्छा, जब ड्राई कर लिए, प्रेस कर लिए, फिर क्या करेंगे, चिपकाने से जस्ट पहले कुछ ऐसे केमिकल्स का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि फंगस न लग जाए या फिर कोई कीट पतंगे आ करके हमारे सैंपल को खराब न कर दें, खा न जाएं। इसके लिए क्या होगा, सबसे 2 ऑप्शन हमारे लिए बड़े अच्छे होते हैं, या तो मर्क्यूरी क्लोराइड जो कि इथाइल अल्कोहल में घोला गया रहता है उसमें 15 से 20 मिनट तक डिप कर दें, या फिर हमें फ्यूमिगेशन करा देना होता है पूरे कमरे का। हालांकि फ्यूमिगेशन एक रेगुलर प्रोसेस है, जहाँ पर भी स्पेसिमेन रखे जाते हैं वहाँ पर फ्यूमिगेशन होता ही रहता है। अवॉइड करना है क्या, जब फ्यूमिगेशन हो तो आप ह्यूमन को बाहर हो जाना चाहिए ताकि जो उसके अंदर फ्यूमिगेटर्स हैं वह केवल स्पेसिमेन पे चिपक जाएं। अच्छा, कुछ ऐसे भी सैंपल होंगे आप सबके जो कि हार्ड होंगे, जैसे अमरूद को आप चिपका तो सकते नहीं हैं, अमरूद को चिपका नहीं सकते, तो क्या करेंगे, फॉर्मेलिन का 10% सोल्यूशन ले लेते हैं और उसमें उसको डिप कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मेलिन वो एज इट इज पड़ा रहता है। ऐसा ही अन्य हार्ड चीज़ों के लिए जो गोल हो, जो कुछ ऐसा हो जो चिपकाया ना जा सके शीट पर, उसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मेलिन सोल्यूशन में डाल देते हैं। ठीक, अब कैसे चिपकाएंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ड्राइड प्रोसेस्ड प्लांट एंड देयर लेबल टू अ शीट ऑफ हैवी पेपर। हैवी पेपर एक अच्छा क्वालिटी की पेपर आती है बच्चों, उस पर ही चिपकाते हैं। प्लांट आर पोजिशन्ड इन एन अरेंजमेंट इन विच रूट्स एंड लोअर स्टेम टूवर्ड द बॉटम ऑफ द शीट एंड फ्लावर टूवर्ड्स द टॉप। ध्यान दीजिएगा, रूट्स का ऐसा ना करिएगा कि अगर आपके पास एक शीट है, उस शीट में टॉप पर रूट नहीं रखना है, ऐसा नहीं है कि आकाश से लटक रहा था प्लांट, नहीं, प्लांट तो नीचे से ऊपर जा रहा था ना, तो जिस कंडीशन में आपको मिला है उसी कंडीशन में आपको करना है। क्या, रूट एरिया कहाँ होनी चाहिए, लोअर पोजीशन पे होने चाहिए, फ्लावर कहाँ पे पेस्ट होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि रूट को पेस्ट कर दिया टॉप पर और फ्लावर को बॉटम पे, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, और सबको ग्लू से चिपका देना चाहिए। ये हो गया माउंटिंग अपना। कैसे लेवलिंग करेंगे, देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक स्पेसिमेन दिखाई दे रहा होगा और कैसे चिपका हुआ है, रूट का एरिया नीचे है और फ्लावर का एरिया ऊपर है, कोई भी पार्ट उसमें ओवरलैप नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, फ्लावर और लीफ आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेबलिंग भाई आप इस चीज़ पे चिपका देंगे, सीट पे चिपकाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ें लिखेंगे। क्या क्या लिखना होता है, सबसे पहले उस प्लांट की फैमिली, किस फैमिली का वो प्लांट है, फिर नेम ऑफ द कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया उसको, डेट ऑफ कलेक्शन, कभी कभी उसमें प्लेस ऑफ कलेक्शन,
फिर जीनस एंड स्पीसीज, फिर लोकेलिटी मतलब प्लेस ऑफ द कलेक्शन, और अंत में डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। ठीक, इसके साथ साथ ही आपको हर्बेरियम शीट के नीचे दिखाई दे रहा होगा साइज ऑफ द शीट 16.5 इंटू 11.5, 16.5 11.5 इंचेस में, और 41.25 गुणा 28.75 सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चों, यह समझ गए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि यह नंबर आप जरूर याद करें, 16.5 11.5 41.25 गुणा 28.75। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरिया, वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरिया के बारे में। जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है बच्चों, एक्चुअल में म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम पेरिस का है, जिसमें 10 मिलियन स्पेसिमेंस रखे गए हैं। लेकिन बच्चों, और दूसरे नंबर पे आता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, जिसमें 6 मिलियन स्पेसिमेन रखे गए हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों ये 20 बार पूछा जा चुका है, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, या केंद्रीय विद्यालय के टीचर बनना आप चाहते हैं तो उसमें, कि सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है। अगर ऑप्शन में रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू दिया हुआ है तो आप लोग हमेशा लगाएंगे क्या, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, तब नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम या तो दिया ही नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम दिया ही नहीं होगा वहां पर। अगर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम दिया गया है पेरिस में, तो वहां पर हम नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को ही टिक करेंगे। लेकिन नहीं दिया है तो कौन हो जाएगा, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। ठीक है, जिसमें 6 मिलियन स्पीसीज पाए जाते हैं, रखे गए हैं स्पेसिमेन के। जो तीसरा है, पहला समझ गए म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री क्यू पेरिस में है। अच्छा, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नाम जब मैं ले रहा हूं तो मुझे एक साइंटिस्ट का नाम याद आ रहा है, आप बता सकते हैं कौन है वो? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम से बहुत सारे लोग एसोसिएटेड रहे हैं, लेकिन एक बड़ा नाम है सामने, चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन जो हैं इसी से एसोसिएट रहे हैं। हाँ बेटा, हाँ, प्राकृतिक चयन के, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, गुड। ठीक है, तीसरा जो है कोमारोव बोटेनिकल इंस्टीट्यूट लेनिनग्राड, रसिया में पाया जाएगा। 5.7 मिलियन स्पेसिमेन यहाँ पे प्रिजर्व्ड हैं। अच्छा, कंजर्वेटरी एंड बोटेनिकल गार्डन जिनेवा, 5 मिलियन स्पीसीज हैं यहाँ पर। कंबाइंड हर्बेरिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में 5 मिलियन स्पीसीज हैं। इसके साथ साथ अब हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ इंडिया। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कलकत्ता। एक बात, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम और सेंट्रल नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है को बनाया था रॉबर्ट किड ने। रॉबर्ट किड अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ रहा है बच्चों। किसने स्टेब्लिश किया था? रॉबर्ट किड। किसने स्टेब्लिश किया था? रॉबर्ट किड, जो कि इंडिया का है। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इज स्टेब्लिश बाय रॉबर्ट किड। ओके, कब स्टेब्लिश हुआ था? 1793 में। ओके, 25 लाख स्पेसिमेंस यहाँ पे प्रिजर्व हैं। इसके बाद आता है ICFRI, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून। 3 लाख स्पीसीज यहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देखिए बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 5 सेक्टरों में बांटा हुआ है, 5 सर्किल्स में बांटा हुआ है। सबसे पहले सेंट्रल सर्किल जो कि इलाहाबाद में सिचुएटेड है, 1955 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। 40,000 स्पीसीज यहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं। फिर बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सदर्न सर्किल में साउथ कोयम्बटूर में है, जिसमें 2 लाख स्पीसीज हैं यहाँ पर। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ईस्टर्न सर्किल, ईस्ट में शिलोंग में ये सिचुएटेड है, यहाँ पे 1 लाख स्पीसीज 10 लाख स्पीसीज हैं यहाँ पर। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वेस्टर्न सर्किल पुणे में है, जो 1956 में स्टेब्लिश किया गया था। 1,35,000 स्पीसीज यहाँ पे स्पेसिमेन सुरक्षित रखे गए हैं हर्बेरियम में। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया नॉर्दर्न सर्किल देहरादून, 60,000 स्पीसीज यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखे गए हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। ठीक है, होप करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।